ईशा दिया से असली वजह जानना चाहती थी कि क्यों वो ध्रुव से अलग होना चाहती थी। तब दिया बताती है कि कैसे उसने सिर्फ ध्रुव के साथ रहने के लिए उससे शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ध्रुव ने दिया के साथ समय बिताना कम कर दिया और हर बात काम पे ही ध्यान देता। यहाँ तक जब दिया अकेला महसूस करती, जब वो तकलीफ में होती, उसे ध्रुव जरूरत होती, ध्रुव उसके पास नहीं होता। कभी कभी ध्रुव उसके कॉल का रिप्लाई भी नहीं करता, न ही मैसेज का जवाब देता। दिया बताती शादी से पहले वो खुश थी, जो चाहे वो कर सकती थी, कहीं भी जाना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, मूवी देखना, अपनी पसंद की चीजें खा लेना, एक नॉर्मल लाइफ पहले दिया जिया करती थी जो उसे पसंद था। लेकिन ध्रुव से शादी के बाद एक रॉयल स्टेटस उसे मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो ना ही अपने मर्जी से कहीं जा सकती, ना ही अपने दिल का कुछ कर सकती जो पहले वो कर सकती थी, जैसे स्ट्रीट फूड बिना किसी झिझक के खा लेना। लेकिन अब सब दिया को जानते थे। इस वाइफ ऑफ ध्रुव रॉय फैमिली के कुछ नियम थे, जिसमें कुछ भी चीज करने से पहले अपने परिवार की प्रेस्टीज का ध्यान रखा जाता था। कोई भी लोकल दुकानों में कुछ खा या पी नहीं सकता था, ना ही लोकल होटलों में रुकता, सब कुछ लग्जरी होता था। दिया ईशा से कहती है, मैं पहले की तरह एक साधारण लाइफ जीना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने ध्रुव के लिए शादी की थी, लेकिन उसके पास ही मेरे लिए टाइम नहीं है। इवन जब मुझे चोट लगती है और मैं दर्द में आवाज करती हूँ, ध्रुव मुझे ये कहकर शांत करा देता है कि इतनी सी चोट में मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ। यहाँ तक मेरे बीमार होने पर भी वो उतना वक्त मेरे साथ नहीं बिताता जितना बिताना चाहिए, और उसकी फैमिली भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती है, सिर्फ दादाजी को छोड़कर और उसकी मोम हर सिस्टर के ताने। आई एम रियली हैड इनफ नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ थीस। मुझे आज़ाद होना, जिसके लिए मैं ये सब सह रही थी, अब उसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं, तो मैं भला इस रिश्ते में क्यों रहूं। इसके बाद दिया ओवर ड्रिंक करती है। ईशा दिया की हालत देखकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना। दिया कहती है, आई एम नॉट। तुम जानती हो, शायद उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, हर वक्त सिर्फ मैंने ही उससे अपने प्यार का इकरार किया। आई वॉज द वन हु ऑलवेज सेड आई लव यू, बट ही नेवर सेड दिस टू मी। उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, शायद मैं उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन थी। फ्लैशबैक। अब कहानी उस वक्त पर जाती है जब दिया को ध्रुव की हकीकत का पता नहीं चला था। एक शाम दिया ध्रुव के लिए आइसक्रीम लाती है, जिसे खाकर ध्रुव कहता है, ये वाकई अच्छी है, मैंने पहले कभी ये नहीं खाया। दिया कहती है, सच में बचपन में तो खाया होगा। ध्रुव कहता है, नहीं। दिया कहती है, मैं जानती थी, तुम्हारे ओल्ड स्टाइल कपड़ों को देखकर ही समझ गई थी तुमने कितनी मुश्किल लाइफ जी होगी। तुम बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए तुम कई चीजें नहीं कर सके जो तुम करना चाहते थे। ध्रुव कहता है, ऐसा नहीं है। दिया कहती है, तुम शर्माओ मत में और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब से तुम जो चाहे वो कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, पैसे में दे दूंगी, और ये मत सोचना मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ध्रुव दिया से कहता है, क्या सच में तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। दिया कहती है, हाँ। ध्रुव कहता है, पर क्यों। दिया कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डफर। इसके कुछ दिन बाद दिया और ध्रुव एक ओशनेरियम गए हुए थे, जहां दिया ये देखकर हैरान थी कि कोई नहीं था, क्योंकि ध्रुव ने उसे कुछ वक्त के लिए बुक कर लिया था। ध्रुव कहता है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। दिया कहती है, हाँ, तुम्हारे साथ मुझे हर जगह अच्छा लगता है, वैसे बस म्यूजिक थोड़ा अलग होना था, इस प्लेस के हिसाब से ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जिससे वी कुड रिलेटेड विद द सोल ऑफ सी एंड इट्स क्रिएचर। इसके बाद दिया जब एक्वेरियम को फिश को देख रही थी, तब ध्रुव चुपके से कैमरे की तरफ देखकर म्यूजिक बदलने का इशारा करता है, जिसके बाद वैसा ही म्यूजिक चलने लगता है जैसा दिया चाहती थी। इसके बाद दिया ध्रुव को प्रपोज करती है और कहती है कि वो हमेशा ध्रुव से प्यार करेगी और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ध्रुव कहता है, तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। दिया कहती है, पर उसके लिए तुम्हें पहले हाँ करना होगा। ध्रुव कहता है, मेरा परिवार थोड़ा अजीब है, हो सकता है तुम बाद में पछताओ। दिया कहती है, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे लिए मैं कोई भी प्रॉब्लम का सामना कर सकती हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ध्रुव कहता है, यस। दिया कहती है, क्या। ध्रुव कहता है, तुमने पूछा ना, विल यू मैरी मी। आई सेड यस। इसके बाद दिया ध्रुव को हक करती है और एपिसोड 5 समाप्त होता है।